हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस के बारे में। जी हाँ, थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि जो स्टूडेंट जो कि रिसर्च तो करना चाहते हैं बट वो बड़ी रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, कुछ छोटी रिसर्च करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फार्मा एनालिसिस से जुड़े हुए कुछ ऐसे रिसर्च टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि काफी छोटे हैं, सिंपल है और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। मतलब ये विद इन 2 डेज 3 डेज या विद इन ए वीक ये रिसर्च टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपको रिसर्च की रिसर्च भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी रिसर्च वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप छोटे रिसर्च वर्क से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे फिर आप बड़े रिसर्च वर्क की तरफ जाइए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन छोटे रिसर्च टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप फार्मा एनालिसिस से रिलेटेड कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर मेरे बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी फाइनल ईयर में हैं और अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। यहां पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, इन टॉपिक्स में आपको जितनी भी मेथड्स आपको डेवलप करनी है या आपको भले ही कंपैरेटिवली स्टडी भी करनी है, उन सभी को आपको आईसीएच की जो मेथड वैलिडेशन के पैरामीटर है उनके अकॉर्डिंग करना होगा। देखिए, आईसीएच के जो मेथड वैलिडेशन के जितने पैरामीटर्स हैं, मेरी एक पूरी वीडियोस की चेन है जिसके थ्रू आप सभी पैरामीटर्स को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझ सकते हैं। तो उन वीडियोस को देख के आप समझ जाएंगे कि मेथड को कैसे वैलिडेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आईसीएच गाइडलाइन। तो यहाँ ये चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको सभी पैरामीटर्स को उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर चेक करना है। तो मेरा पहला जो टॉपिक होगा जो कि बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आपको कोई भी ड्रग ले लेनी है और उस ड्रग को आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एनालाइज करना है। जी हाँ, आपको एचपीएलसी में एनालाइज करना है, यूवी में करना है, टीएलसी के थ्रू करना है और फिर आपको ये कंपेयर करना है कि सबसे अच्छा जो है वो मेथड किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एनालाइज हुई। ये एक कंपैरेटिवली स्टडी होगी और काफी बहुत ही सिंपल काम है। कोई भी पुरानी ड्रग भी ले सकते हैं, आपको पैरासीटामोल भी ले सकते हैं, डाइक्लोफेनेक भी ले सकते हैं और उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में एनालाइज कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहले आपको ड्रग के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, कोई भी पुरानी ड्रग भी, मार्केटेड ड्रग को भी आप यहां पर एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के थ्रू या इस रिसर्च वर्क के थ्रू आपको सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने आ जाएंगे। आप यूवी चलाएंगे, आप एचपीएलसी चलाएंगे, आप जीसी चलाएंगे, आप टाइट्रेशन करेंगे, आप एचपीटीएलसी चलाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट से आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि आप सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने भी सीख जाएंगे और आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी जो कि आपको आगे चल के काफ़ी काम आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। 7 दिन 6 दिन के अंदर अगर एक दिन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी अगर आप चलाते हैं तो 4 दिन 5 दिन के अंदर ये पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमको करना क्या है, एक सिंगल ड्रग ले लेनी है और उस सिंगल ड्रग को, मतलब एक ऐसा फॉर्मुलेशन लेना है जो कि सिंगल ड्रग कंटेनिंग हो। जैसे पैरासीटामोल की 500 mg की टेबलेट ले ली और उसको हमको यूवी की डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एनालाइज करना, जैसे कि स्टैंडर्ड कर्व मेथड, स्टैंडर्ड पॉइंट एडिशन मेथड। तो इस तरीके से जितनी भी सिंगल ड्रग से रिलेटेड यूवी की जितनी भी मेथड्स हैं, एनालिटिकल मेथड्स हैं, उन सभी के थ्रू हमको एक सिंगल ड्रग को एनालाइज करना है और फिर हमको ये कंपेयर करना है कि इसमें से वो कौन सी मेथड थी जिसमें हमने ड्रग को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया या ड्रग की सबसे ज्यादा क्वांटिटी या एक्यूरेसी हमने पाई। तो इस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है। तो इसमें भी ये 6 या 7 दिन का हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 या 4 आप यूवी की मेथड को सिलेक्ट कर लीजिए और एक दिन आपने, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट दिन आपने स्टैंडर्ड पॉइंट एडिशन मेथड ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट डे हमने स्टैंडर्ड कर्व मेथड ले ली। तो इस तरीके से हमने एक दिन सभी मेथड्स को परफॉर्म करा और फिर हमने उसको कंपेयर करके देखा कि सबसे अच्छी कौन सी मेथड थी और किस मेथड के अंदर हम ड्रग को एक्यूरेटली चेक कर पाए। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपको एक सिंगल ड्रग ले लेनी है और उसको आपको डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लेना है। और फिर आपको, क्योंकि देखिए आपकी ड्रग जो है, एग्जांपल के लिए हमने 5 सॉल्वेंट ले लिए, वाटर ले लिया, अल्कोहल ले लिया, मिथेनॉल ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक है, एसीटोन ले लिया और उसके अंदर हमने अपनी एक ही ड्रग को डिसॉल्व करके देखा और उसको फिर हमने यूवी के थ्रू ये एनालाइज किया कि हमारी ड्रग के सबसे अच्छे रिजल्ट किस सॉल्वेंट के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं और काफी सिंपल रिसर्च वर्क होगा और बहुत ही इजी वे में आपका एक रिसर्च वर्क हो जाएगा। जो मेरा अगला टॉपिक है ये भी यूवी से रिलेटेड है। जी हाँ, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या करना है कि एक ड्रग फॉर्मुलेशन लेना है कॉम्बिनेशन में। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक ले लिया और उस ड्रग को या उस टेबलेट को आपको डिफरेंट यूवी की मेथड्स के थ्रू एनालाइज करना है। जैसे साइमल्टेनियस मेथड हो गई, एब्जॉर्प्शन रेशो मेथड हो गई। तो इसे आपको 3 या 4 मेथड सिलेक्ट कर लेनी है और
और एक ही ड्रग को हमको इन यूवी की सभी मेथड्स के थ्रू एनालाइज करना है और बाद में हम ये कंपेयर करेंगे कि सबसे अच्छी कौन सी मेथड थी जिसके थ्रू हमने ड्रग की एक्यूरेसी आइडेंटिफाई, जो क्वांटिटी हमने ड्रग की ली थी क्या हम उसी क्वांटिटी को डिटेक्ट कर पाए। तो इस तरीके से हमको सभी मेथड्स को परफॉर्म करना है और बाद में कंपेयर करके चेक करना है कि सबसे अच्छी या सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सी है। काफी अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म हो सकता है और काफी अच्छा रिसर्च टॉपिक है। बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आप ये कर सकते हैं। 3 और 4 दिन के अंदर ये रिसर्च टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमको ICH की जो मेथड वैलिडेशन के पैरामीटर्स हैं उनके अंदर ये सभी चीजें चेक करनी है। उसके अलावा वो लड़के जो कि कहते हैं कि सर हम रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, रिसर्च का मतलब है हमको लेबोरेटरी में नहीं जाना है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चलाना है, तो मैं आपको एक सिंपल सा रिसर्च वर्क दे देता हूं। आप किसी भी मार्केट के अंदर कोई नई ड्रग अगर इंट्रोड्यूस हुई हो, नई ड्रग से मतलब है जो मार्केट में अभी 1 साल 1.5 साल पहले ही आई है, तो उसकी आप फार्माकोविजिलेंस स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फार्माकोविजिलेंस के बारे में बता दूं। फार्माकोविजिलेंस स्टडी के अंदर हम ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को चेक करते हैं। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई ड्रग कोई भी जो पेशेंट है वो अगर किसी ड्रग को 2 महीने से ज्यादा समय तक लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कंपनीज को नहीं पता होते हैं। जब वो मार्केट के अंदर आती हैं तभी कंपनी को पता होता है या पता चलता है कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। जैसे कि जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, वो हार्ट की ड्रग्स कंटिन्यूसली लेते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ये एडवर्स इफेक्ट दिखाई देने लग जाते हैं, उनको नींद बहुत आती है। जैसे वो पेशेंट जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, दिमाग की बीमारियां होती है, उनको ऐसी ड्रग दी जाती है जिससे उनको नींद बहुत आती है और उनका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। तो कंपनीज जो होती हैं वो समय समय पे अपनी ड्रग के फार्माकोविजिलेंस स्टडी कराती रहती हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस किसी भी एक ड्रग को सिलेक्ट कर लेना है और उसकी फार्माकोविजिलेंस स्टडी करनी है। ये फार्माकोविजिलेंस स्टडी 7 दिन या 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही ईजी होता है, तो इस तरीके की आप फार्माकोविजिलेंस स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो भी फार्माकोविजिलेंस स्टडी से है। इसमें आपको क्या करना है कि जो मार्केट में पहले से जो पुरानी दवाइयां बिक रही हैं, उन पुरानी दवाइयों में से, जैसे एग्जांपल के लिए कार्डियक ड्रग्स, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड कोई दवाई ले ली हमने और उसके 5 अलग अलग ब्रांडेड फॉर्मुलेशन डिसाइड कर लिए कि मुझे 5 या 2 या 3 आपको फॉर्मुलेशन देख लिए। अब उन सभी फॉर्मुलेशन की आपको फार्माकोविजिलेंस स्टडी करनी है और उसमें हमको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसमें हमको सबसे कम साइड इफेक्ट नहीं, एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिए। तो इस तरीके की आप कंपैरेटिवली भी फार्माकोविजिलेंस स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि कंपनीज को भी पता चलेगा कि उनका फॉर्मुलेशन सबसे अच्छा है या किसका फॉर्मुलेशन सबसे खराब है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसमें आपको एक से 2, 3 या 4 आपको अलग अलग फॉर्मुलेशन डिसाइड कर लेने हैं, एक ही ड्रग के अलग अलग कंपनियों के, और फिर उनकी सभी की आपको फार्माकोविजिलेंस स्टडी करनी है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रिसर्च टॉपिक है। उसके अलावा आप कोई किसी भी ड्रग की इकोनॉमिकल मेथड को डेवलप कर सकते हैं। मतलब कोई पुरानी ड्रग ले लीजिए जिसकी पहले से ही कोई मेथड डेवलप हो चुकी हो, बट उसके अंदर जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं वो काफी महंगे हैं, कॉस्टली हैं, तो आप सस्ती मेथड डेवलप कीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोट्रोफी की हेल्प से, अगर कोई ड्रग है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, तो आप हाइड्रोट्रोफी की हेल्प से आप उस ड्रग को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए और फिर वाटर के थ्रू या वाटर एज अ सॉल्वेंट लेके आप उसकी मेथड को डेवलप कीजिए HPLC के अंदर, UV के अंदर, तो ये एक इकोनॉमिकल मेथड हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप मेथड को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही सदाबहार आइडिया वो है हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन। जी हाँ, हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए भी आप मेथड को डेवलप कर सकते हैं, UV के अंदर कर सकते हैं, टाइट्रीमेट्रिक मेथड डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, और इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही ईजी और सिंपल वे में हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन की मेथड को डेवलप कर पाएंगे। और आपको हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन बहुत ही ईजी और सिंपल वे में मार्केट से अवेलेबल भी हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो ये वो टॉपिक्स थे जो कि फार्मा एनालिसिस से जुड़े हुए थे और बहुत ही सिंपल और ईजी टॉपिक हैं। और ये जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं, अगर इनमें से कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि सर आप इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए, थोड़ा डीपली बताइए, हमको पूरा रिसर्च मॉडल बना के बताइए, बोर्ड पे बताइए, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं सिस्टमेटिक वे में आपको पूरा रिसर्च मॉडल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रोसीजर कब करनी है, कैसे रिसर्च करना है, क्या क्या उसके रिजल्ट्स आएंगे, उनको कैसे एनालाइज करना है, बहुत ही सिस्टमेटिक में बताऊंगा। बट यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट और स्वीट केवल आपको रिसर्च टॉपिक के बारे में बताया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप सजेशन दे सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं और भी जो सब्जेक्ट्स हैं या और भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी इसी टाइप का वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए।